नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले हम आपको यहां पर राम कथा कुंज लेकर आए हैं और यहां पर अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि अंदर किस तरीके से कार्य चल रहा है और क्या क्या काम अब तक हुए हैं, कितनी मूर्तियां बनकर तैयार हुई हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। और जब हम अंदर चलते हैं, अंदर आप जब घुसेंगे तो बिल्कुल सामने ही आपको अशोक सिंघल की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। अशोक सिंघल को तो आप जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। और यहाँ से बाएं साइड जब आप देखेंगे तो आपको राम कथा कुंज का बोर्ड दिखाई देगा। जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, इसके जो मुख्य शिल्पी हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, उनका नाम लिखा गया है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। और आप देखेंगे आपको हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी। हनुमान जी को कहा जाता है कि आज भी धरती पर मौजूद हैं और इन्हें अयोध्या का कोतवाल भी कहा जाता है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे की तस्वीरों को आपको दिखाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जो आप मूर्ति देख रहे होंगे, ये उस वक्त के दृश्य को दिखाया गया है जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था और अग्निदेव प्रकट हुए थे। ये उस वक्त के दृश्य को दिखाया गया। यहाँ से भी थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है वो आपको दिखा देते हैं। आगे आप देखेंगे राजा दशरथ जी हैं, माता कौशल्या हैं, माता कैकेयी और माता सुमित्रा हैं। और इन सब के गोद में चारों भैया राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। यहाँ से और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे और क्या है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ये जो मूर्तियाँ अब जो आपको हम दिखा रहे हैं, इनका भी रंग रोगन नहीं हुआ। हालांकि मूर्तियाँ ये बन चुकी हैं। और यहाँ से और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आपको एक एक मूर्तियाँ दिखा रहे हैं किस तरीके से नक्काशी की गई है, कितने अच्छी तरीके से ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सी मूर्ति है। ये मूर्ति आप देख रहे होंगे, इसमें राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हैं, यानी कि चारों भैया हैं और ऋषि हैं। ऋषि यज्ञ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देख रहे होंगे विश्वामित्र हैं, राम जी हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण भैया हैं और साथ में शत्रुघ्न। अब जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ये मूर्ति देख रहे हैं, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये उस वक्त के दृश्य को दर्शाया गया है जब ताड़का को भगवान श्री राम ने मारा था। और यहाँ से और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं, उन मूर्तियों को आपको हम दिखा रहे हैं, एक एक मूर्तियों को दिखा रहे हैं किस तरीके से इन मूर्तियों को बनाया गया है, वो सब आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो भी आपको हम बताते हैं। थोड़ा सा ये देखिए, ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त के दृश्य को मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है जब सूखा पड़ा था, राजा जनक ने हल चलाया था और माँ सीता अंदर से निकली थी। तो उस वक्त के दृश्य को कितने ही खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया है वो आप देख पा रहे होंगे। आइए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों को दिखाते हुए आगे की तरफ चलते हैं। जी आप देख रहे होंगे इन मूर्तियों की नक्काशी कितनी अच्छी ढंग से की गई है, कितने अच्छे ढंग से इन मूर्तियों को बनाया गया है, आप देख ही रहे होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से इन मूर्तियों को बनाया गया है, यानी कि एक एक दृश्य को दिखाने का प्रयास किया गया इन मूर्तियों के माध्यम से। जो राम जी के जीवन में घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को इन मूर्तियों के माध्यम से दिखाने का पूरा प्रयास किया गया। इसके जो मुख्य शिल्पी हैं, उन्होंने कितने सुंदर ढंग से इन मूर्तियों को बनाया है, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम कुछ कहें। आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से इन मूर्तियों को उन्होंने बनाया है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं और उनके पास तक पहुंचते हैं और उनसे चलकर बातचीत करते हैं, उनके बारे में भी जानने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो आइए उनके पास तक चलते हैं। देख रहे होंगे कि आप अभी भी वो मूर्ति ही बना रहे। कौन सी मूर्ति ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अभी आप ये क्या बना रहे हैं, कौन सी मूर्ति बना रहे हैं? ये है पुष्पक विमान। पुष्पक विमान जी, जो रावण ने सीता जी को हरण करके ले गया था और उसी का एक विमान बना रहे हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हो रहा है धीरे धीरे।
अच्छा, अब तक आपने यहाँ पर कहाँ तक का दृश्य इन मूर्तियों के माध्यम से दिखाया? ये अभी तक तो है, हनुमान जी जो है लंका में जा गया है, वहाँ तक मेरा मूर्ति को लगभग तैयारी में है। और पुत्रष्टि यज्ञ से शुरुआत हुआ है इसका, अभी और बाकी है जो राज्याभिषेक तक जाएगा इसका। राज्याभिषेक तक जाएगा जी। उसके आगे नहीं जाएगा, बस वहीं तक? हाँ, राज्याभिषेक, राज तिलक राज्याभिषेक। राज्याभिषेक तक। जी। अच्छा, ये मूर्तियाँ कहाँ पे लगनी है? ये मूर्तियाँ तो राम मंदिर के राम कथा कुंज के नाम से एक कॉरिडोर बनेगा, जिसमें ये लगेगा। जी। ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगेगी या उसके बाद? प्राण प्रतिष्ठा के बाद। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट और माननीय चंपत राय जी वो लोग तय करेंगे कब क्या करना है। मुझे मेरा कार्य है बना रहे हैं मैं। तो आप अकेले ही बना रहे हैं, कोई सहयोगी नहीं आपके साथ? सहयोगी है, एक लड़का है, आते हैं और कार्य करते हैं मेरे साथ। ज़्यादा पहले पिताजी था मेरा, स्वर्गीय नारायण चंद्र मंडल, उन्होंने 2000। आपके पिताजी थे, फिर आप हैं, मतलब कितनी पीढ़ियाँ हो गई? नहीं, मेरा मूर्तिकला मेरा गॉड गिफ्टेड है, ये जो भगवान के दान है मेरा घर में मेरा कोई वंश में भी नहीं है जो मूर्तिकला बनाते हो। तो मेरा भगवान से कृपा से आ गया, का हमको भी पता नहीं है, छोटे से मैं मूर्ति बना रहा हूँ। और हमारा पिताजी थे वन विभाग में, वो करते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। और उसके बाद फिर उन्होंने 2015 में मुझे सहयोग करने के लिए आए थे, 2022 में उनका देहांत हुआ यहाँ पर। तो आप यहाँ अयोध्या कैसे आए? और मैं एक्चुअली छोटे से जब मूर्ति बनाता था तो मैं डॉक्टर सुकुमार भट्टाचार्य जी, वहाँ का कासर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके साथ विवेक वाहिनी था जो सुबह व्यायाम चर्चा और एग्जीबिशन देना, ऐसे बहुत कुछ था उस विवेक वाहिनी में। तो उन्होंने डॉक्टर सुकुमार भट्टाचार्य जी ने हमको ले आए प्रदर्शनी के लिए गांधी मेला में। तो फिर वहाँ से डॉक्टर कृष्ण शर्मा सर जो गुवाहाटी में आश्रम वेद विद्यालय में सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमको बुलाया गया था वेद व्यास की मूर्ति बनाने के लिए। तो 4 मंदिर उद्घाटन किए थे, तो उसके बाद हमको वहाँ पर सम्मानित किया गया था। फिर माननीय अशोक सिंघल जी गए थे वहाँ अनावरण करने के लिए, तो वहाँ से हमको ले आया था। तब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। अशोक सिंघल जी आपको यहाँ लेकर आए? अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ? मेरा 25 साल हो गया, 1997 से अभी तक। जो अशोक सिंघल जी हमको पहले दिल्ली में ले आए थे, तो विश्व सम्मेलन में कोई मंच बनाना, कोई कार्य किया था वहाँ पर, कोई जगह इंडिया में भेजा गया था मूर्ति बनाने। अंतिम में 2002 में माननीय चंपत राय जी के साथ, जो अभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य महासचिव है, और उनके द्वारा उनके साथ ही आ गए थे यहाँ कारसेवकपुरम में। बाद में नानाजी देशमुख जी भी ले गए थे चित्रकूट में कार्य करने के लिए, गोंडा में 34 मूर्ति बनाने के लिए। फिर अंतिम में ऐसा करते करते कोई जगह भेजने के बाद ये 2013 में ये पास हुआ है, जो रामकथा कुंज के लिए राम मंदिर का जो मूर्ति निर्माण करना है पुत्रष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक, ये माननीय अशोक सिंघल जी का आदेश था, जो अभी चंपत राय जी की देखरेख में हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे, आप ये मूर्तियाँ बना रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने आंदोलन भी देखा और उसके बाद जब निर्णय आया वो भी देखा, और आपके हाथों इन मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ये मूर्ति जब मैं शुरुआत किया था तो अब हमको पता ही नहीं था कि ये राम मंदिर में जाएगा क्या, तो पेंडिंग था। 2013 का मतलब ये है। तो 2014-15 में एक बार आंदोलन लग गया था, तो उसमें मुझे जेल में भी जाना पड़ा इस मूर्ति बनाने के समय। फैजाबाद जेल में एक बार और लखनऊ जेल में एक बार। लेकिन हमने राम जी का जो है उनका आश्रय नहीं छूटा नहीं, बाबा हमने उनकी छोड़ने का प्रयास नहीं किया। राम जी को बनाना है, मूर्ति बनाना है, मेरा ये इच्छा था और प्रभु की कृपा भी था मेरे ऊपर, जो जिसके कारण मैं मूर्ति बना रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ ये कि पिछले जन्म का कोई अच्छा काम था जो इस जन्म में मुझे शायद उसका कोई व्यक्त नहीं कर सकता। बस इतना ही कहूँगा, मैं इतना खुश हूँ। तो इनसे हमने बात की, इन्होंने बताया कि कब से यहाँ हैं और अब तक कितनी मूर्तियाँ, कहाँ तक का दृश्य मूर्तियों के माध्यम से दिखा चुके हैं, तो सारी बातें इन्होंने बताई। तो बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।